हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 33 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 Feb 2021। आज की वर्कशीट में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज करेंगे, रेशो एंड परसेंटेज। ठीक है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था रेशो और परसेंटेज का, पर इतना डिटेल में नहीं किया था। चलिए आज हम इसको देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पर आपसे कह रहा है सिलेक्ट द राइट आंसर। तो यहाँ पर ये आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं और बताना है कि फर्स्ट का कौन सा आंसर है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे कर करके सबके आंसर्स आपको बताने हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है रेशो ऑफ 7 रुपी एंड 80 पैसा। सबसे पहली बात तो रुपी और पैसे में रेशो निकालनी है, जो कि नहीं हो सकती। जब भी हमको रेशो निकालनी होती है ना, तो हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप किलोग्राम की रेशो निकाल लो तो दूसरे किलोग्राम से ही रेशो निकालोगे। कंपैरिजन सेम यूनिट्स के बीच में किया जाता है, कभी भी एक छोटी या एक बड़ी यूनिट के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, तो अब मुझे फिर यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 80 पैसे को चेंज कर लिया, रुपी में कर लिया, तो वो हो जाएगा 80/100, क्योंकि 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं। इसको इससे काट दो तो ये आया 8/10, इसका मतलब 0.8 आया। तो इसकी रेशो कैसे निकलेगी, 7। अब ये कितना रुपये आया, 0.8। तो बताओ कौन सा आंसर है, सेकेंड वाला, है ना। चलिए सेकंड में आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो मतलब वो होता है कि वो रेशो जो सेम हो। अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं 1/2 और 3/2, क्या ये सेम सेम है? देखने में तो ये सेम नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, अब ये सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप कोई भी रेशो को देख के ये नहीं बता सकते हो कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, देखते के साथ नहीं बता सकते। हाँ, सॉल्व करके जरूर बता सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने रेशो दी 6:4। तो इसका मतलब अगर मैं इसे कट करूं तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, क्योंकि ये मेरे पास किस में आता है, 2 की टेबल में आते हैं। तो 3:2, ये तो 3:4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या 12:8 3:2 बन पाएगा? बिल्कुल। 4 3 जा 4 2 जा बन गया ना 3:2। इसका मतलब इसका आंसर ये है। ठीक है, अब आ गई परसेंटेज की बात। यहाँ कह रहे हैं 0.36 एज अ परसेंटेज। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमारे को किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, हमेशा उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ तो 100 आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है। इस 100 से इस 100 को काट दिया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 36%। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है आपसे 24 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 4 डेज। अब फिर वही बात, यहाँ आवर्स है और यहाँ पर डेज है, चेंज करना पड़ेगा, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, 4 डेज का पहले वो निकाल लिया। तो 4 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो 4 इंटू मैंने 24 कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 96 आवर्स। चलिए अब परसेंटेज निकालनी है। अभी मैंने आपको बोला परसेंटेज निकालनी होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करते हैं, लेकिन अब इसको बताना है कि 24 आवर्स 96 आवर्स का कितना परसेंट है। तो 24 ऊपर रखेंगे, 96 नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, बस सॉल्व नहीं करना आपको, यहाँ ये ऑप्शन दिख गया, ये वाला नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन है। आगे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो ऐसे ही टिक लगा दो, उसको भी आपको पता होना चाहिए कि वो आंसर कैसे आया। अब यहाँ कह रहे हैं 25% ऑफ 84। अब आपको इस 84 का 25% निकालना है। कैसे निकालोगे, 25 ऐसे ही रखो। देखो जब भी यहाँ परसेंट लगाऊ ना, हटा के नीचे 100 लगा दो। दोबारा रिपीट करूं, यहाँ परसेंट पहले से लगा हुआ था तो मैंने हटा के नीचे 100 कर दिया, लेकिन जब मुझको परसेंट में निकालना होता है एज अ परसेंट तो मैं मल्टीप्लाई 100 करती हूँ। दोनों में फर्क है, आपको परसेंट देगा तो आप डिवाइड करोगे, और अगर निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करोगे। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, और ये 84 ऐसी है। हाँ, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ही आंसर दे रखा है। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 4 से मैंने इसको कट कर दिया तो मेरा यहाँ पर आ गया 21। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर है और ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, अच्छा 6th क्वेश्चन पे, वो लाइन से चल रहे हैं। 6th क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जार ऑफ मिक्स फ्रूट जैम। एक मिक्स फ्रूट जैम है, उसके जार का प्राइस, मतलब वो पूरी जैम कितने की है, 90 रुपीज की है। विच कूपन इज अ बेटर डील। आपको 2 कूपन मिले हैं, या तो इस पे 75% ऑफ हो जाएगा, या फिर आप इस पे 15 रुपए ऑफ करवा लो।
तो कौन सा कूपन मुझे लेना चाहिए, पहले वाला या दूसरे वाला? पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि 90 का 75% है कितना, तभी तो पता चल पाएगा कि कितना ऑफ हो रहा है। तो चलिए 90 का क्या निकालना है हमें, 75%। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यही लिखेंगे ना, 75% ऑफ 90। तो 75 ऐसी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, ये 90 ऐसी है, इससे इसको कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 75 को 9 से इंटू किया, क्योंकि ये ऊपर बचा है और नीचे मेरे पास 10 बचा है इससे, तो 675 आया और ये 10 ऐसी है, तो मेरा आंसर आ गया 67.5। इसका मतलब अगर मैं ये कूपन लेती हूँ तो मुझे इतना ऑफ मिलेगा, और अगर ये कूपन लेती हूँ तो सिर्फ 15 रुपीज ऑफ मिलेंगे। तो आप बताओ, अगर आप होते तो कौन सा कूपन लेते? यही वाला लेते शायद से सब जने, क्योंकि इसमें ज्यादा मुझे डिस्काउंट मिल पा रहा है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट कूपन इज बेटर डील, इज अ बेटर डील। ठीक है, चलिए 7th वाला देखते हैं। यहां पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग नंबर, जो ये बॉक्स खाली है ये आपको फिल करना है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, करने का दो तरीके हैं इसके, मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। पहले मैं एक बार यहाँ लिख लूं फिर आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहली बात ना, आप इसमें x मान लो इस बॉक्स के अंदर, जो आपको नहीं पता। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 100 ऐसी है। अब यहाँ तो x बचा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 50 ऐसी है। ठीक है, इससे ये तो कट गया, तो 25 इज इक्वल टू x इंटू में 50 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ लिखूं 25 अपॉन में 50 इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 1/2। लेकिन मुझको ना यहाँ आंसर परसेंट में लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास परसेंट में है। 25% ऑफ 1000 इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ 50, तो परसेंट में ही तो लिखना पड़ेगा। तो अब अगर मेरे को इसको परसेंट में करना है तो फिर वही इंटू 100 करूंगी मैं परसेंट के लिए, तो 50% आ जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, वो क्या होता है, देखो ये आपके पास डबल हुआ, सॉरी हाफ हुआ 100 से 50, तो आप इस पहले वाले को क्या करो, डबल कर दो। 25 को डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 आ जाएगा सीधा। वरना अगर आपको सॉल्व करके करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देखते हैं इसका यहाँ पर। तो 12% ऑफ है 300, तो वो होगा 6% ऑफ डैश। अब देखो ये 12 का हाफ हो गया, आधा हो गया, तो इसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 600। ठीक है, अब सॉल्व करके भी देख लें एक्स मान के, चलो देखते हैं। 12 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300, 6% हटेगा तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स। ठीक है ना, अब इन दो जीरो से दो जीरो काट दी, तो 12 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, नीचे यहाँ आ गया 6। ठीक है, इसको इससे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, 2 आ गया, तो 3 2 जा 6, 600 आ गया ना मेरा आंसर। तो आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपको पूरा सॉल्व करके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। चलिए अब इसको देखते हैं। कह रहा है 70% ऑफ 80 किसके बराबर होगा, इज ऑफ 40। तो देखो ये इसका हाफ हो गया, आधा हो गया ना ये इसका, तो इसको क्या कर दो, डबल कर दो। एक आधा होगा तो दूसरा डबल करना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 70% ऑफ 80 इस एक्स ऑफ 140% ऑफ 40, तो 70 अपॉन में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर 80 आएगा, ये रुपी का साइन है, ये 40 आ जाएगा। अब इसे भी यहाँ परसेंट में आएगा ना आंसर, तो मैं परसेंट लगा ही देती हूँ, यहाँ पर 100 लिख देती हूँ ताकि डायरेक्ट आंसर निकल जाए। इस जीरो से जीरो काट दी, इस जीरो से ये काट दी, तो 7 और 8 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर आया 40x अपॉन में 100, जीरो से जीरो काट दी। अब यहाँ 10 है तो इसको इधर ले आई, तो मैं ये मल्टीप्लाई का हो गया, और ये 4x है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 4 को भी मैं नीचे ले आई, इसको इससे काट दिया, 2 2 7 जा 14 इंटू में 10, 140 आ गया ना आंसर। तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये हाफ है तो दूसरा डबल, दूसरा हाफ है तो पहला डबल, जैसे ये हाफ है तो अब यहाँ पर 50 आ जाएगा डबल करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं
द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 when they were asked if they would like more maths practice sessions. तो यहाँ पर आपको ना इस टेबल में बता रखा है कि इन बच्चों से 7th क्लास के बच्चों से पूछा गया कि आपको मतलब क्या है मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेशंस है वो कैसे लगे, ठीक है, अच्छे लगे या नहीं लगे. तो इतने बॉयज ने यस बोला है, उतने ने नो बोला था. इतनी गर्ल्स ने यस बोला था, इतने ने नो बोला था. टोटल बच्चे कितने हैं बॉयज, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाऊं तो 23 बॉयज और गर्ल्स ने यस बोला है और 27 बॉयज और गर्ल्स ने नो बोला है. ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ टोटल बॉयज पूछूं कितने हैं तो 20 हैं और यहाँ पर टोटल गर्ल्स पूछूं तो कितने हैं, वो हैं 30. ठीक है ना. अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द बॉयज सेड यस. तो बताओ बॉयज की कितनी परसेंट ऐसी है जिन्होंने हाँ बोला है, कितने परसेंट बॉयज ऐसे हैं. तो हाँ सिर्फ 11 बॉयज ने बोला है, तो 11 ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉयज है मेरे पास 20. अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको 100. हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल को कभी भी नीचे नहीं लिखेंगे. यहाँ जब बॉयज की बात कर रहे हैं तो बॉयज का टोटल लिखेंगे, गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स का टोटल लिखेंगे. इस 0 से इसको काट दिया, इसको इससे काटा, 5 आया. तो 11 इंटू में 5, इसका मतलब 55% बॉयज ऐसे हैं जो यस बोल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं. सेकंड में आपसे कह रहा है यहाँ पर व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स सेड यस. कितनी गर्ल्स हैं जो यस बोल रही है, तो सिर्फ 12 गर्ल्स हैं जो यस बोल रही है. टोटल गर्ल्स मेरे पास 30 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 100 आ जाएगा. इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 3 से इसको काटा, यहाँ पर 4 आया. तो 4 इंटू में 10 कितना आ गया, यहाँ पर 40% आ गया. ठीक है, ठीक है. चलिए थर्ड वाला देखते हैं अब हम. यहाँ पर थर्ड वाले में आपसे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट सेड यस. अब यहाँ बात आ रही है ऑल द स्टूडेंट की, तो टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज की बात हो गई यहाँ. तो कितने हैं जिन्होंने यस बोला है, 23 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाँ बोला था, जिनको मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा था. तो ऊपर 23 लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे टोटल. तो जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो 50 आएगा, आएगा ना 50. तो अब नीचे यहाँ 50 लिखेंगे इंटू में 100. इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 5 से इसको काट दिया, 2 आ गया. तो 23 इंटू में 2, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46% मेरा आंसर आ गया. ठीक है. फोर्थ में आपसे कह रहा है हु वाज करेक्ट, रिहान और शैली. अब दो जने दे रखे हैं रिहान और शैली, पूछ रहे बताओ कौन सही है. देखते हैं किसने क्या कहा. रिहान ने बोला द आंसर टू 3, इस वाले क्वेश्चन का, शुड बी द सम ऑफ द आंसर टू 1 and 2. कह रहा है 1 और 2 का आंसर मिला के होना चाहिए 3 का आंसर. तो क्या 1 और 2 का मिला के 3 का आंसर हो पाएगा. तो 1 और 2 में गर्ल्स और बॉयज की वो बात कर रहा था. तो अगर मैं गर्ल्स और बॉयज को मिला दूं 11 और 12 तो 23 आएंगे, है ना. आप परसेंटेज को मत मिलाइएगा, परसेंटेज को कभी भी ऐड नहीं करते. वन क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कितने बॉयज ने यस बोला है, सेकंड में कह रहा था कितनी गर्ल्स ने यस बोला है. तो 1 और 2 में ये बोल रहा था और थर्ड में कह रहा है ऑल द स्टूडेंट. तो गर्ल्स और बॉयज का मिल ही तो जाएगा इसमें, है ना. तो 23 बच्चों ने यस बोला था और टोटल हो गए थे मेरे पास 50. तो इसका मतलब रिहान तो ठीक कह रहा है कि जो 3 का आंसर है वो सम ऑफ 1 and 2 है. तो देखो इन दोनों का सम किया तो 23 आया, इन दोनों का सम किया तो 50 आया और उसकी मैंने परसेंटेज निकाल दी. तो आप इन परसेंटेज को मत ऐड कीजिएगा, नहीं, डेटा को ऐड कीजिए, जो डेटा आपको दे रखा है उसको ऐड कीजिए. ठीक है. शैली क्या कहती है, द आंसर टू 3 शुड बी हाफ वे बिटवीन द आंसर टू 1 and 2. कह रहा है 1 और 2 के बीच में होना चाहिए था, 3 का आंसर होना चाहिए 1 और 2 के बीच में. देखा जाए तो अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में देखूं 46, तो वो 1 और 2 के बीच में ही है. हाफ वे मतलब यही हुआ ना, है ना, इसका आधा. तो इसके बीच में नहीं, हाफ वे मतलब अच्छा आधा हो गया. तो क्या इसका आधा है, नहीं. तो इसका मतलब शैली गलत है. शैली बोल रही है कि 3 का आंसर 1 और 2 का जो आंसर है उसका आधा होना चाहिए. बिल्कुल नहीं, 1 और 2 का आधा कैसे होगा भाई. 1 में बॉयज की बात कर रहा है, 2 में गर्ल्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 3 में टोटल की बात कर रहा है, तो सही तो है. 1 और 2 का मिला के ही तो होगा. इसका मतलब रिहान ठीक है और शैली गलत है. ठीक है. चलिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है दिस फिगर आर ऑफ 10 ग्राम, इट इज यूज्ड एज अ पजल. एक पजल की फिगर दे रखी है. इट हैज 7 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 7. यू कैन अरेंज पीसेस टू मेक डिफरेंट फिगर्स लाइक फिश और होम. कह रहा है आप इन पीसेस को, जो भी ये पजल दे रखी है, इनको
अलग अलग तरीके से आप अरेंज करो और डिफरेंट फिगर्स बना सकते हो। जैसे इन्होंने एक फिश बना ली, आप होम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। कैन यू क्रिएट मोर फिगर यूजिंग ऑल 7 पार्ट्स, कह रहा है और कुछ बना सकते हो आप इन फिगर से। तो अगर आप बना सकते हो तो आपको हाँ लिखना है, 1-2 पार्ट्स लिख देना है। जैसे इन्होंने एक फिश बना के दिखा दी है, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। तो अब आप सोचिएगा क्या हम इस पजल से कुछ और बना सकते हैं? ऐसे कई गेम भी आते हैं ना गेम, तो एक तरीके का ये गेम ही है। अब कह रहे हैं राइट द परसेंटेज ऑफ डार्क ब्लू और शेडेड पार्ट इन द फिगर। जो ये डार्क ब्लू वाले हैं ना, इनकी परसेंटेज लिखनी है, मतलब इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था जिसको भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसको 100 से। तो पहला डार्क ब्लू पार्ट मैंने 1/4 लिया, उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको जब मैंने इससे काटा तो यहाँ पर 25 आया, इसका मतलब 25% आंसर आ गया। फिर मैंने डार्क ब्लू वाला पार्ट लिया 1/8, उसको मैंने 100 से इंटू कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगी, 100 को 8 से डिवाइड कर दूंगी। तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 12.5% मेरा आंसर आ गया। फिर मैंने थर्ड शेडेड पार्ट, ये भी मेरा 1/8 ही है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो वो आ गया 12.5%। अगर मैं इन सबका टोटल बोलूं आपसे कि टोटल कितना आया, तो टोटल अगर आप इन तीनों को प्लस करके परसेंटेज में निकालोगे या फिर इन तीनों परसेंटेज को देखो तो आपका 50% टोटल आ गया। तो इसका मतलब इस पजल का 50% पार्ट जो है वो डार्क ब्लू है और 50% पार्ट जो है वो लाइट ब्लू है। वैसे आपको टोटल नहीं निकालना ना, आपको तो सिर्फ परसेंटेज निकालनी है, राइट द परसेंटेज ऑफ डार्क ब्लू पार्ट, सिर्फ आपको यही बतानी थी। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जिसमें हमने परसेंटेज सीखा, कंपेयर करना सीखा, रेशोज को कैसे निकालते हैं वो सीखा। ठीक है ना। अब वर्कशीट नंबर जो 34 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।